हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम पिछले एपिसोड में जहाँ तक छोड़े थे उससे आगे बात करेंगे। हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम निकाल चुके थे, साइन थीटा कॉस थीटा, जो त्रिकोणमितीय की निष्पत्तियाँ होते हैं। त्रिकोणमितीय कितने निष्पत्तियाँ होती है? 6। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो उसी का हम फॉर्मूला निकाले थे। अब उसी के एप्लीकेशन बोले थे हम कल बताएंगे, तो आज उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो एप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो पहले समकोण त्रिभुज है, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला निकलेगा तब हम त्रिकोणमितीय के निष्पत्तियों का मान भी निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अब देखिए, देखने में भी बड़ा लगता है और ये बड़ा होता भी है। तो ये जो हमारा हाइपोटेनस हो गया H, और ये हमारा हो गया P, और ये हमारा जनरल समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो हमारा H हमेशा ये रहेगा, P रहेगा और ये B रहेगा बेस। जैसे ही एंगल दे देंगे तब एंगल के अनुसार चेंज हो जाएगा। जब तक एंगल नहीं दिए हैं तो हमेशा हमारा P यही रहेगा, और जब P ये हमारा है तो एंगल हमारा यही रहेगा हमेशा। तो ये हो गया जिसको हम कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं आधार बेस, और इसे कहते हैं लंब। अब इसका जो फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का, ये होता है कर्ण स्क्वायर के रूप में होता है बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण H यानी H स्क्वायर इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर P स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस B स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज के ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला हो गया। ये बस यही एक फॉर्मूला से हम तीनों में से लंब हो या आधार हो या कर्ण हो, तीनों में से किसी का भी मान हम बस यही एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद बेसिक से चल रहे हैं, ये कुछ विद्यार्थी को आता भी होगा, कुछ को नहीं भी आ रहा होगा। तो जिनको आता है और जिनको नहीं आता है दोनों के लिए है, क्योंकि हम बेसिक से शुरुआत किए हैं, शुरू से चलेंगे, पूरे एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, सारे टॉपिक खत्म करेंगे। तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला। अब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसे हम निकाल लेंगे। ये क्यों बताएं? ये बताएं इसीलिए कि अगर कभी किसी त्रिकोणमितीय सवाल में दो मान दिया रहेगा, जैसे यहाँ एक सवाल मैंने लिया है, दो मान दिया रहेगा, तीसरा नहीं दिया रहेगा, अब पूछ देगा त्रिकोणमितीय 6 निष्पत्ति का मान निकालें, रेशियो निकालें, तो कैसे निकालेंगे हम? तो इसीलिए ये फॉर्मूला जानना आवश्यक था। इसी से निकालेंगे P का भी मान निकालेंगे, इसको उठा के इस तरफ कर देंगे, B का भी मान निकालेंगे, P को उठा के इस तरफ कर देंगे। निकालते हैं, जैसे P का मान निकालेंगे तो B है प्लस में, और हम जानते हैं कि प्लस में कोई भी अंक रहता है तो बराबर की इस तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो इधर पहले से ही H स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे, B उठ किधर आया तो हो जाएगा माइनस B स्क्वायर, तो बराबर यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर। P स्क्वायर का मान निकल गया। एक फार्मूला हमारा ये हो गया, ये हमारा मेन फार्मूला है, इसी से हम तीनों फार्मूला, P स्क्वायर निकल गया। B स्क्वायर का मान निकालना रहेगा तो फिर वही करेंगे, P स्क्वायर ये प्लस में है, इसको उठा के इस तरफ कर देंगे। इस तरफ जो पहले जिसको उठा के इस तरफ कर रहे हैं दूसरे तरफ, तो उस तरफ जो पहले संख्या रहेगा उसको हम लिख देंगे। तो H स्क्वायर इधर पहले से ही है तो H स्क्वायर हम लिख देंगे। P स्क्वायर उठ के इधर आया है, E आया है इधर उठ कर आया है तो वो अपना प्रवृत्ति चेंज करेगा। ये तो पहले से इधर है तो ये अपना प्रवृत्ति चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये आया है दूसरे जगह से उठ के यहाँ आया तो इसका नेचर अपना चेंज करना पड़ेगा। तो P स्क्वायर है प्लस में, तो उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा P स्क्वायर, बराबर इधर बच गया प्लस B स्क्वायर। तो प्लस को लिखा नहीं जाता है, कोई भी संख्या लिखते हैं ऐसे तो वो नॉर्मली प्लस ही होता है। तो यहाँ निकल गया तीनों का मान। अब उसी तरह यहाँ जो दिया है, जो नहीं दिया है, जो दिया है वो भी देखेंगे, जो नहीं दिया है वो भी देखेंगे। अब बात करेंगे इसमें, तो थीटा कहाँ है, तो थीटा हम इसको मान लेते हैं। थीटा रहेगा तभी हम निकाल सकते हैं, थीटा पता नहीं रहेगा तो जनरली ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, P हमारा यही रहेगा, B हमारा ये रहेगा, H हमारा ये रहेगा। और जब थीटा दे देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा नहीं रहेगा तो वो नॉर्मल हो गया इस तरह से, P हमेशा ही B और H।
जब थीटा ये दे दिया, थीटा ये दे देगा, तब चेंज हो जाएगा हमारा। अब हमारा थीटा ये दिया था, हम बताए थे थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा पी होता है। ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने हमेशा पी रहता है। पी हो गया, ये तो हमेशा एच रहता है, सीधी नुमा आकृति हमेशा एच होता है। तो ये एच हो गया, ये पी हो गया, बेस जो नीचे रहता है वो हमारा बेस हो गया, ये हो गया बेस। तो यानी कि हमको इसमें दो मान मिल गया है, एक बी का मान पता है और एच का मान पता है। तो हमको पी चाहिए, पी का मान निकालेंगे तभी त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ जो हम कल बताए थे वो 6 निष्पत्तियों का मान हम निकाल पाएंगे। तो पी का मान निकालते हैं, यहाँ फॉर्मूला मैंने बता दिया है, फॉर्मूला बैठाएंगे सारा मान और निकल जाएगा। तो पी वाला सूत्र कौन सा है, पहले पी वाला जो सूत्र है हम वो लेते हैं। तो पी वाला सूत्र हमारा ये वाला है, तो पी स्क्वायर। तो पी हमको पते नहीं है, तो इसे हमको निकालना ही है, तो इसीलिए लिखेंगे पी स्क्वायर। अब हम बी वाला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब एच की जगह हम बैठाएंगे, एच का मान 5 निकला हुआ है, तो एच की जगह 5 बैठाएंगे, 5 स्क्वायर माइनस बी का मान निकला है 4, बी का मान 4 दिया हुआ है यहाँ, 4 यूनिट है, 4 इकाई, 4 बैठाएंगे 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये निकल गया पी स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25 में 16 घटेगा 9 बचेगा, स्क्वायर हटेगा इधर आ जाएगा रूट। आता है प्लस माइनस में 2 मान निकलता है, लेकिन ये जो निकालेंगे हाइट जो है प्लस माइनस रूट स्क्वायर हटता है, इधर रूट चढ़ता है, और रूट जब भी चढ़ेगा तो वो 2 मान देगा, एक प्लस में देगा एक और माइनस में देगा। और हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई हो या लंबाई हो कुछ भी हो वो निगेटिव नहीं होता है, -10 सेंटीमीटर, -5 इकाई ये सभी नहीं होता है। तो इसीलिए हम जब भी लेंगे इसका मान पॉजिटिव में लेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ निगेटिव हो सकती है, उसका मान निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से निकल जाएगा 3, तो P का मान निकल गया 3, यानी इसका जो मान है हमारा P का मान ये निकल गया 3। अब जो हमारा सवाल रहेगा कि त्रिकोणमिति, अभी मैंने सवाल नहीं दिया है, अभी बता रहा हूँ। तो अब हमारा जो सवाल रहेगा कि त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियों का मान निकाले, या जो भी निष्पत्तियाँ देगा, साइन पूछे या कॉस पूछे या टेन पूछे या क्वाट पूछे या सेक पूछे, कुछ भी पूछेगा तो हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेन चीज़ यही समझना था कि त्रिकोणमिति जो है हमारा समकोण त्रिभुज, उसका ये मेन फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। अब यहाँ से जो है हम 3 फार्मूला निकाल लेंगे, पी स्क्वायर भी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर। तो बस यहाँ से जनरल इक्वेशन जैसे हम हल करते हैं, अभी इक्वेशन मैंने नहीं सिखाया है, थोड़ा बहुत जानता है सब। तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर उठ उधर चल गया, निकल गया, इसका मान निकाल लिए, हो गया। अब नहीं समझेंगे तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, बस हो गया। अब जो हमारा मान पूछ रहा है 6 निष्पत्तियों का, तो अब आसानी से निकाल लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कुछ भी पूछे, हम 4 निकालते हैं, 2 आप लोग निकाल लीजिएगा। मैंने 4 निकाल रहा हूँ और 2 बचेगा, आप लोग निकाल लीजिए। P बटा H, पहले फार्मूला लिख दें, कॉस होता है B बटा H, टेन होता है P बटा B, और सेक होता है, सेक बोले थे कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, तो H बटा B। बस हो गया। P का मान निकाल चुके हैं, P निकला 3 बैठा देंगे। H हमारा H दिया हमारा है 5, H5 है तो H5 बैठा देंगे, तो 3/5। B भी हमको दिया था, B हमको दिया 4, B का मान 4 है तो 4 लगाएंगे B की जगह, और H हमारा 5 है तो B की जगह 4 और H की जगह 5, वही बैठाएंगे। P का मान 3 है, B का मान 4 है, H का मान 5 है, B का मान 4 है, हो गया। इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब ये 2 जो बचा है, सेक हो गया, सेक, क्वासेक और क्वाट, ये 2 आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप का पहला छोटा सा सवाल। इस पर और सवाल करेंगे, अगला सवाल लेंगे। तो इसमें मैंने यही समझना था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगला सवाल
अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।